Hello everyone, this is Astha, Assistant Professor from Indraprasth Law College, and this is our video on our topic possession for jurisprudence BA LLB 6th semester. So in this video, first of all, we'll discuss what is the exact meaning of possession. So basically possession means फिजिकल कंट्रोल ओवर एनीथिंग, मतलब अगर आपका किसी भी प्रॉपर्टी पे किसी भी चीज़ पे आपका फिजिकल कंट्रोल है, इफ़ यू आर ऑक्यूपाइंग दैट थिंग फिजिकली, दैट मीन्स पोजेशन. So possession literally means physical control over a thing or an object. It expresses the closest relation of fact that can exist between a thing and a person who possesses it. So basically किसी भी इंसान का किसी प्रॉपर्टी पे किसी चीज़ पे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज़ कॉल्ड पोजेशन. In law, possession means it includes not only physical control over the thing but also an intention to exercise that physical control. So as per law, possession का मतलब सिर्फ physical control नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा इंटेंशनल एक ऐसा राइट भी होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर आप अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हो फिजिकली. फॉर एग्जाम्पल, ए हैज़ एन आर्टिकल इन हिज हैंड. इन अदर वर्ड्स ही इज़ इन पोजेशन ऑफ दैट आर्टिकल. मतलब अगर ए के पास कोई चीज़ का आर्टिकल है, सॉरी किसी चीज़ का पोजेशन है, किसी भी चीज़ का, तो इट मीन्स वो उस प्रॉपर्टी का पोजेसर है. सो इन ह्यूमन लाइफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल थिंग्स इज वेरी एसेंशियल एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट द पोजिशन ऑफ द मटेरियल थिंग्स. Therefore, the concept of possession is of utmost practical importance in human life. तो बेसिकली आपके पास पोजेशन हमेशा मटेरियल थिंग का होना चाहिए, मतलब इमटेरियल थिंग्स का, जिसको आप फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ऐसी चीज़ों का फिजिकल कंट्रोल नहीं हो सकता है. So we will discuss definition given by some jurists. As per John Salmon defines possession as possession is the continuing exercise of a claim टू द एक्सक्लूसिव यूज़र ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर आपका एक्सक्लूसिव राइट होना, किसी भी चीज़ को राइट किसी भी चीज़ के ऊपर राइट एक्सरसाइज करना, किसी भी चीज़ का फिजिकल कंट्रोल होना एक्सक्लूसिवली, मतलब सबसे हट के आपके पास किसी चीज़ का राइट होना, दैट इज़ कॉल्ड पोजेशन. As per Savigny defines possession as intention coupled with physical power to exclude others from the use of material object. Savigny के अकॉर्डिंग जब किसी की इंटेंशन होती है किसी भी फिजिकल चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना और उस चीज़ के ऊपर से बाकी लोगों का राइट एक्सक्लूड करना, मतलब सिर्फ आपका राइट किसी चीज़ के ऊपर और आपका उस राइट को किसी चीज़ के ऊपर एक्सरसाइज करना इज़ फिजिकल पोजेशन. And as per O.W. Holmes defined possession as to gain possession, a man must stand in a certain physical relation to the object and to the rest of the world and must have certain intent. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आपका उस प्रॉपर्टी की क्या रिलेशन है एज पर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर वो प्रॉपर्टी आपकी है तो आप ही उसको यूज़ कर सकते हो, आपका ही उसके ऊपर फिजिकल कंट्रोल है. दुनिया में से कोई भी आके क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी आपकी है. अगर आप फिजिकली रह रहे हो तो इट मीन्स यू आर इन द फिजिकल कॉन्टैक्ट, यू आर इन विद द फिजिकल टच, यू हैव द इंटेंशन टू यूज़ दैट थिंग. तो बेसिकली जिस पर्सन के पास जो पर्सन किसी भी चीज़ को जिसने फिजिकली ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट इज कॉल्ड द पोजेशन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस थ्योरीज ऑफ पोजेशन. सो एज पर सेविग्नीज थ्योरी, सेविग्नी वॉज द फर्स्ट टू गिव अ थ्योरी ऑन पोजेशन. तो ही वॉज द फर्स्ट ज्यूरिस्ट. सेविग्नी जो था वो फर्स्ट ज्यूरिस्ट था जिसने पोजेशन के ऊपर थ्योरी दी थी. ही बेस्ड हिज वर्क he based his work he based his work on the text of, he said possession consists of two ingredients. First is corpus possession and other being animus domini. तो as per Savigny's theory, एज पर सेविग्नी जो थ्योरी है पोजेशन की वो दो चीज़ों के ऊपर बेस है. दैट इज़ कॉर्पस पोजेशन, इसका मतलब इफेक्टिव कंट्रोल, कि किसी भी पोजेशन के ऊपर किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर आपका कितना इफेक्टिव कंट्रोल है. एंड सेकेंड इज एनिमस डोमिनी, कि आप उसको किस इंटेंशन से, मतलब एज अ ओनर की इंटेंशन से किसी भी चीज़ को फिजिकली ऑक्यूपाई कर रहे हो. सो बेसिकली फॉर सेविग्नीज थ्योरी देयर आर टू कंट्रोल्स, there are two things that are required for the theory of possession. First is effective control and second is the intention to hold as owner. Next is Holmes theory. To gain possession, then a man must stand in certain physical relation to the object and to the rest of the world. As we had discussed,
कि अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी भी चीज़ के थिंग के ऊपर पोजेशन क्लेम करना है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या हक है, और बाकी पूरे वर्ल्ड अगर उस पर आए तो उस प्रॉपर्टी का क्या हक है। मतलब अगर आपका घर है तो यू आर लिविंग इन दैट हाउस फिजिकली, तो आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या क्या राइट्स हैं और आपका नेबर का क्या राइट है। तो बेसिकली ऑब्वियसली जो पर्सन रह रहा है उसका राइट ज़्यादा होगा। सो ऐसा कोई राइट जो आपका इंक्लूसिवली और बाकी पूरे वर्ल्ड को एक्सक्लूड करता है उस राइट से, दैट इज कॉल्ड द राइट ऑफ पोजेशन। Salmon's theory. So Salmon rejected two different conception of possession in fact and possession in law. Salmon said there is only one conception that is possession in fact, which is possession in truth and in fact. So there are two types of possession in fact and possession in law. और जो सैलमन था उसने बोला था कि सिर्फ एक ही टाइप का कंसेप्शन होता है, दैट इज पोजेशन इन फैक्ट। उसके नज़र में पोजेशन इन लॉ जैसा कोई चीज़ नहीं था। सो इन लॉ द एक्सरसाइज ऑफ पोजेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द क्राइटेरिया ऑफ कॉमन सेंस, and further, since possession of law is defined with possession in fact, so possession in law for him is fictitious. So as per him there was only possession in fact, और possession in law जो था वो fictitious of existence में नहीं था। He then draws a line between corporal possession and incorporeal possession. और फिर सैलमन ने डिस्टिंग्विश करा, एक डिफरेंस क्रिएट करा कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल पोजेशन के बीच में। जो कॉर्पोरल पोजेशन था उसका मतलब था कॉन्टिन्यूइंग एक्सरसाइज ऑफ अ क्लेम टू द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ इट, कि किसी भी चीज़ के ऊपर आपका कितना राइट है, कितने टाइम पीरियड से आप इसको यूज़ कर रहे हो और उस हक से आप बाकी को कैसे एक्सक्लूड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पोरल पोजेशन। According to him also, the continuing exercise of claim consists of two elements, that is corpus possession and next is animus praesendi, as we had discussed earlier in this video only. Next is there are two types of possession, possession in fact and possession in law. So first we will start with possession in fact. Possession in fact refers to the physical possession of a thing. तो possession in fact का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर फिजिकली आपका होना, फिजिकली कंट्रोल होना, दैट इज कॉल्ड पोजेशन इन फैक्ट. It refers to the de facto possession of a thing, or you can say that possession in fact is called as a de facto possession of a thing. The physical possession over a thing need not to be continuous. अब क्या है, किसी भी चीज़ के ऊपर फिजिकली कंट्रोल होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको 24 घंटे 365 डेज 24 आवर्स उस प्रॉपर्टी पे फिजिकली प्रेजेंट होना होता है, नो. अब जैसे आपका घर है तो अब क्या है, आप अपने घर से ऑफिस भी जाते हो, गो टू शॉपिंग, यू गो फॉर अ मार्केट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जब आप बाहर जा रहे हो उस घर से तो आप आपका फिजिकल कंट्रोल खो देते हो, नो. आपके पास तब भी फिजिकल कंट्रोल रहता है. तो बेसिकली फिजिकल कंट्रोल इज पोजेशन इन फैक्ट. तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कॉन्टिन्यूस फिजिकल पोजेशन आपका होना चाहिए. Mere intention to exercise the physical control and to exclude others from it enough to constitute possession in fact. मतलब as I give you an example कि अगर आपका कोई घर है तो ऑब्वियसली ऐसे नहीं है कि आप 24 आवर्स 365 डेज उस घर में ही रहते हो. अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, उस टाइम पे भी आपका राइट है उस प्रॉपर्टी के ऊपर. वाई? बिकॉज यू आर एक्सक्लूडिंग अदर्स फ्रॉम यूजिंग दैट प्रॉपर्टी. जब आप उस घर में नहीं हो तब भी आप ही का हक है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, आप ही फिजिकल पोजेशन में माने जाओगे उस प्रॉपर्टी के. सो बेसिकली इसका मतलब पोजेशन इफेक्ट का मतलब ये नहीं कि कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस होना चाहिए. आपकी सिर्फ इंटेंशन है और आपके पास सेम राइट हो रहा है कि आप उस प्रॉपर्टी में नहीं भी रह रहे हो तब भी यू कैन एक्सक्लूड अदर्स टू यूज दैट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड पोजेशन इन फैक्ट. नेक्स्ट इज पोजेशन इन लॉ. So possession in law refers to the possession of a things and recognized in the eyes of law. Possession in law refers to the possession of a thing as recognized in the eyes of law. Possession in fact था फिजिकल कंट्रोल, और पोजेशन इन लॉ इज कि लॉ के अकॉर्डिंगली आपको किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या राइट्स मिले हुए हैं. सो दैट वाज पोजेशन इन फैक्ट इज कॉल्ड पोजेशन इन डी फैक्टो एंड पोजेशन इन लॉ इज कॉल्ड डी ज्यूरे पोजेशन ऑफ अ थिंग. So it refers to the de jure possession of a thing. Generally, a person who is in de facto possession of a thing also has a de jure possession over it. तो मतलब अगर आपके पास किसी प्रॉपर्टी का फिजिकल कंट्रोल है, मतलब अगर आपके पास डी फैक्टो पोजेशन है किसी प्रॉपर्टी का, तो आपके पास डी ज्योरे पोजेशन भी हो सकता है. क्यों? बिकॉज अगर आपके पास किसी प्रॉपर्टी का फिजिकल कंट्रोल है तो ऑब्वियसली लॉ के थ्रू भी आपके पास उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के राइट्स हैं. However, there are exception to this. For instance, a servant may have physical control over his master's property, but in the eyes of law, the real possessor is the master. मतलब जैसे कि अगर किसी सर्वेंट के पास फिजिकल कंट्रोल है उसकी मास्टर की प्रॉपर्टी का, तो उसके पास सिर्फ डी फैक्टो पोजेशन है, डी ज्योरे पोजेशन नहीं है. बिकॉज जो एक्चुअल पोजेसर है, एक्चुअल जो ओनर है,
उसके पास हो गए, मास्टर के पास होंगे। टेनेंट और लैंडलॉर्ड का हो गया, जैसे जो टेनेंट है वो डी फैक्टो पोजेसर हो गया और जो लैंडलॉर्ड होगा वो उसके पास डी ज्योरे पोजेशन होगा। So thus there exists possession in fact but not possession in law. Similarly there may be a case where there exists possession in law but not possession in fact. अब बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि जिसमें आपके पास डी ज्योरे पोजेशन मतलब कि पोजेशन इन लॉ होता है लेकिन पोजेशन इन फैक्ट नहीं होता। जैसे कि अगर किसी की प्रॉपर्टी है, उसने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, तो उस केस में क्या होगा, उसके पास प्रॉपर्टी तो उसी की है, लैंडलॉर्ड की है, लेकिन फिजिकल कंट्रोल फिजिकली कोई और रह रहा है, टेनेंट रह रहा है उसके पास, तो उस केस में जो डी ज्योरे पोजेशन होगा वो उसके पास टेनेंट लैंडलॉर्ड के पास होगा, जो डी ज्योरे जो कि फिजिकल कंट्रोल होगा वो टेनेंट के पास होगा। So there are types of next is types of possession. First is corporeal possession, incorporeal possession, mediate possession, immediate possession, constructive possession, adverse possession, de facto possession and de jure possession. We have already discussed de facto possession and de jure possession. De facto possession होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी पे फिजिकल कंट्रोल इज कॉल्ड डी फैक्टो पोजेशन, एंड लॉ के थ्रू आपको किसी प्रॉपर्टी पे क्या राइट्स मिले हुए हैं, दैट इज कॉल्ड डी ज्योरे पोजेशन. So now we will discuss types of possession one by one. First is corporeal possession. So objects which have physical or materialistic manifestation and which occur sense can be perceived are corporeal possession. मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप सेंसेस के थ्रू यूज़ कर सकते हो, सेंसेस के थ्रू फिजिकली कंट्रोल कर सकते हो, मतलब बेसिकली मटेरियल और टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स का होना इज कॉल्ड कॉर्पोरल पोजेशन. नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरल पोजेशन. ऐसा किसी भी चीज़ के ऊपर पोजेशन होना जिसके ऊपर आपका मटीरियलिस्टिक राइट नहीं है या कोई भी टेंजिबल ऑब्जेक्ट नहीं है, उन चीज़ों के ऊपर आपका राइट होना, दैट आर कॉल्ड इनकॉर्पोरल पोजेशन. जैसे कि ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, दीज आर इनकॉर्पोरल पोजेशन. नेक्स्ट इज मीडिएट पोजेशन. सो मीडिएट पोजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पोजेशन ऑफ अ थिंग थ्रू अ मीडिएटर. मतलब अगर कोई एजेंट, कोई फ्रेंड, कोई सर्वेंट किसी चीज़ को पोजेस कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड मीडिएट पोजेशन और इनडायरेक्ट पोजेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ लैंडलॉर्ड लेट हिज हाउस टू अ टेनेंट, द टेनेंट इज बाउंड टू हैंड ओवर द हाउस टू द लैंडलॉर्ड वेन एवर ही डिसाइड्स. मतलब जब भी लैंडलॉर्ड डिसाइड करेगा टेनेंट को उसको उसका घर वापस देना पड़ेगा. सो हेयर द लैंडलॉर्ड हैज द मीडिएट पोजेशन ऑफ द हाउस थ्रू द टेनेंट. Next is immediate possession. When the possessor himself possess the property or thing, we call it immediate possession or direct possession. मतलब अगर अपनी प्रॉपर्टी में कोई खुद रह रहा है, लैंडलॉर्ड खुद अपनी प्रॉपर्टी में रह रहा है, then here he is immediate possession. For example, when I buy a pen from a shop and keep it for myself, the pen is in the immediate possession of mine. Next is constructive possession. कंस्ट्रक्टिव पोजेशन इज द अथॉरिटी ओवर ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग एक्चुअल पोजेशन और चेंज ऑफ दैट मटेरियल. कि मतलब अगर आपके पास एक्चुअल पोजेशन भी नहीं है बट स्टिल आपके पास उस प्रॉपर्टी का राइट है, उस प्रॉपर्टी की अथॉरिटी है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव पोजेशन. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कंस्ट्रक्टिव पोजेशन इज नॉट एक्चुअल पोजेशन बट इट इज अ पोजेशन इन लॉ एंड नॉट पोजेशन इन फैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, द डिलीवरी ऑफ माई की बाय माई कार ड्राइवर. Here my driver was the constructive possessor of my car until he delivers me the key. मतलब जब तक मेरे ड्राइवर के पास मेरी कार की कीज़ हैं तब तक ड्राइवर was the person who had constructive possession of my car. Next is adverse possession. Adverse possession means the possession of same property or object without legal title for a certain period of time sufficient to become acknowledged legal owners. Basically यू कैन से कि जब आपके पास किसी भी प्रॉपर्टी का पोजेशन होता है बट आपके पास कोई लीगल टाइटल नहीं होता कि किस टाइटल से आप उस प्रॉपर्टी के पोजेसर हो, दैट इज कॉल्ड एडवर्स पोजेशन. डी फैक्टो पोजेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. दैट इज डी फैक्टो पोजेशन मीन्स द पोजेशन विच एग्जिस्ट इन रियलिटी इवन इफ इट इज नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड. एंड डी ज्योरे पोजेशन इज डी ज्योरे इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग इन लॉ लॉफुल, लेजिटिमेट और अ मैटर ऑफ लॉ. सो बेसिकली अगर आपके पास लॉ के थ्रू किसी चीज़ का पोजेशन है दैट इज कॉल्ड डी ज्योरे पोजेशन. So that's it for this video. In this video we have discussed our topic possession and in our next video we will cover up our topic ownership.